हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ब्लू ड्रामा एडवांस बीएफली एपिसोड 12। फ्रेंड्स, हम आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रख रहे हैं। आपको हमारा काम भी पसंद आ रहा है। दुर्भाग्य से केवल कुछ दर्शकों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है और बाकी लोगों ने नहीं। कृपया कृष्णा कावेरी ट्विन सिस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहित करें। एपिसोड 12 स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं युआन जोंग और जियाओ या को दोनों एक नदी के किनारे खड़े होते हैं और दोनों साथ बहुत खुशी नजर आते हैं। फिर दिखाए जाते हैं दोनों नदी के किनारे बैठकर खा रहे होते हैं। तभी जियाओ याओ युआन जोंग को पूछते हैं, तुम आर्मी में क्यों शामिल होना चाहते थे? युआन जोंग कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के मेंबर्स का जीवन बेहतर हो। मेरे डैड की प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तब हमारे फैमिली गरीब था। उन्होंने 30 के मध्य तक शादी नहीं की थी। मेरी माँ का तबीयत खराब था। जब उन्होंने मेरी बहन को जन्म दिया तब जन्म देने के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया था। मेरी केवल मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा थी और फिर मैं आर्मी में शामिल हो गया। ओरिजिनली यह मेरे लिए जीवित रहने का एक तरीका था। आर्मी ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद मेरे मन में आर्मी यूनिट के प्रति स्पेशल फीलिंग हुई। जियाओ कहता है, तो तुम वास्तव में उन्हें सोने के लिए अनिच्छुक थे। फिर युआन जोंग कहता है, मेरे बारे में बात मत करो, तुम अपने बारे में बताओ। जन्म से लेकर तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहा होगा। लोग तुम्हें हर समय लाड प्यार करते हैं, है ना? जियाओ कहता है, मेरा पूरा परिवार साथ नहीं रहता है। परिवार में मेरी कोई दादी नानी थी। एक समय था जब हम सब एक साथ था, लेकिन टीवी शो के तरह कोई पारिवारिक फाइटिंग नहीं है। पूरे परिवार हमारे साथ अच्छा है। जब मैं सोता था तब मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे अलग अलग कार मॉडल्स, रिमोट कंट्रोल्स, एरोप्लेन्स ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को खरीद कर देते थे और मैं बहुत मस्ती करता था। फिर युआन जोंग या को अपने जगह के बारे में कहता है, मतलब युआन जोंग जहाँ रहता है उसके बारे में कहता है और वो उस जगह के ट्रेडिशनल खाना के बारे में कहते हैं जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं और कहता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। फिर दोनों साथ नदी के किनारे खड़े होकर पत्थर मारते हैं। उतने में जियाओ टाइम देखकर कहते हैं, अरे नहीं, हम पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी करो, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। हमें यहाँ से तुरंत जाने की ज़रूरत है, नहीं तो हम 12 बजे पहले घर नहीं पहुँच पाऊँगी। जल्दी चलो। ऐसे कहकर जियाओ युआन जोंग के हाथ पकड़ के मोटरसाइकिल के पास ले चलते हैं। फिर युआन जोंग उससे एक जैकेट पहनने के लिए देते हैं और जियाओ कहता है, चिंता मत करो, मुझे ठंडा नहीं लग रहा है। युआन जोंग कहता है, जब हम सड़क पर गाड़ी चलाएंगी तभी तुम्हें ठंड लगेगी। फिर दोनों साथ बहुत खुशी होकर वापस आते हैं। कुछ टाइम बाद जियाओ कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। युआन जोंग कहता है, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो मैं धीमी गाड़ी चलाऊंगा। जियाओ कहता है, धीमी गति से गाड़ी मत चलाओ, नहीं तो हमें रात सड़क पर ही सोना होगा। फिर जियाओ अपने हाथ युआन जोंग के जैकेट के अंदर भरा कर पूछते हैं, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? युआन जोंग कहता है, नहीं लग रहा है। फिर जियाओ आकाश की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, अरे नहीं, अचानक से दिन इतना काला कैसे हो गया? फिर युआन जोंग को कहते हैं, अरे जल्दी गाड़ी चलाओ, मौसम को हम पर हावी होने मत दो। युआन जोंग कहता है, सड़क इतना अच्छा नहीं है। फिर दोनों एक तेल डिपो में रुक जाते हैं और जियाओ एक रेनकोट पहनते हैं और युआन जोंग को पूछते हैं, तुम इसे क्यों नहीं पहनते? युआन जोंग कहता है, बारिश हो रही है, अगर हम
गाड़ी चलाना जारी रखते हैं तो हम आसानी से दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। फिर जियाओ कहते हैं हमें जाना होगा। युआनजोंग उसे रुक कर कहते हैं हाँ हमें अभी जाना होगा, तुम मुझे ड्राइव करके ले चलो। जियाओ कहता है ठीक है मैं ड्राइव करके तुम्हें ले चलता हूँ। फिर दिखाई जाते हैं रात हो जाते हैं और जियाओ ड्राइव करते हैं और उसे बहुत ठंड लगते हैं क्योंकि बहुत बारिश होते हैं और युआनजोंग उसके करीब आते हैं और रेनकोट से उसे पकड़ लेते हैं। तभी जियाओ उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद युआनजोंग ड्राइव करते हैं और जियाओ ठंड में युआनजोंग को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं। फिर युआनजोंग के कोट के अंदर अपना सिर भरा लेते हैं और युआनजोंग के साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं और सोचते हैं मुझे क्यों लगता है कि वो पहले की तुलना में कम गर्म है। शायद मैं तुम्हें गर्म की अनुभूति दे सकूं जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। फिर जियाओ युआनजोंग को कहते हैं बाइक रुको। ऐसे कहकर युआनजोंग को जोर से पकड़ लेते हैं। फिर दोनों एक होटल पहुंच जाते हैं और एक लड़की से रूम के बारे में पूछते हैं और वो लड़की कहती है एक ही कमरा बसा है। तभी जियाओ वहां से चले जाने लगते हैं। तभी वो लड़की कहती है बारिश बाहर पागलों की तरह बरसा रही है, आपको कहीं और कमरे नहीं मिल सकते, यहाँ के अलावा किसी अन्य होटल में कमरे नहीं हैं। तभी युआनजोंग जियाओ को पूछते हैं हम एक कमरा साथ शेयर क्यों नहीं करते, जबकि हम दोनों आदमी हैं, तो तुम किस बात से डरते हो। हवा चल रही है और बारिश हो रही है, हम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन जियाओ कुछ नहीं कहता। फिर युआनजोंग एक कमरा खरीद लेता है। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं दोनों साथ एक ही बेड पर सो रहे होते हैं और जियाओ कहते हैं अगर मैं तुम्हारी बहन को अभी भी और अंत तक स्वीकार नहीं कर पाया तो क्या तुम तभी भी मेरे साथ इस तरह अच्छा व्यवहार करोगी और मेरे साथ बाहर घूमने और मज़े करने के लिए आओगी। क्या तुम इसी तरह से मेरे लिए टेस्टी खाना अच्छे से बनाओगी। युआनजोंग कहता है डर है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा। जियाओ कहता है जन्म से लेकर आज तक मेरे माता पिता के अलावा कोई भी मेरे लिए इतना अच्छा कभी नहीं रहा था, लेकिन मैं इनकी वजह से खुद से समझौता नहीं करूँगा। युआनजोंग कहता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, यह सब मेरी बहन की वजह से नहीं है। जियाओ कहता है फिर किस वजह से। युआनजोंग कहता है मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं दायू को जो जियाओ के घर के बाहर डोर पर नॉक करते हैं। फिर जियाओ के मॉम डोर खोलते हैं। दायू कहते हैं आंटी मैं आपको बहुत सालों बाद देख रहा हूँ। मॉम कहती है मैं भी तुम्हें सालों से नहीं देखा था, तुम थोड़ा बदल गई हो, मुझे खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। फिर दायू को अंदर बैठने के लिए ले जाते हैं और मॉम उसके लिए मिल्क लेकर आते हैं। फिर दायू पूछते हैं जियाओ घर पर नहीं है क्या। आंटी कहता है वो कल सुबह जल्दी घर से निकल गया था, उसने कहा कि वो एक दोस्त के साथ घूमने जा रहा है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। ऐसे कहकर मॉम वहाँ से चले जाते हैं। फिर दायू सोचते हैं उसने सच में आराम करने और सोने का इच्छा के कारण का उपयोग करके मुझे और शिकार कर दिया और उसने किसी और के साथ मस्ती करने के लिए चला गया। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं दायू जियाओ से बहुत गुस्सा होकर बहुत ज़्यादा दिन कर रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड 12 ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।